Dear student, today we are taking a new topic, matrix. Matrix is a rectangular arrangement. Only ICC student which class 10th they have read about matrix. For CBSE UP board it is new chapters. Please read carefully whole thing. Dear student, today I am giving you view of matrix. मैट्रिक्स हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स आईसीसी बोर्ड 10th जिन्होंने किया है उन्होंने मैट्रिक्स 10th में पढ़ा होगा, और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों को मैट्रिक्स का आइडिया नहीं है। इसके मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें सेट की तरह, जैसे हमने सेट बताया था, सेट की तरह एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोज एंड कॉलम में अरेंज होते हैं। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विच लाइक सेट, बट इन सेट यू राइट योर एलिमेंट्स इन सिंगल लाइन, बट इन मैट्रिक्स सेट इज मैट्रिक्स एलिमेंट आर अरेंज इन rows and columns. Horizontal lines are called rows. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. These horizontal lines are called rows. Horizontal lines called rows and vertical lines columns. Horizontal line columns. You see, a matrix is notated by capital A and their elements in a small alphabets are numbers like that. Another matrix 2, 3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You see, matrix is a rectangular arrangement where number of horizontal lines are called rows, vertical lines are called columns. मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह एक चौकोर में व्यवस्था है जिसमें सेट की तरह एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एलिमेंट अवयव जो होते हैं रोज और कॉलम्स में रखे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती है रोज और वर्टिकल लाइंस जो होती है वो कहलाती है कॉलम्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स से फायदा ये होता है कंपैरेटिव स्टडी में, कंपैरेटिव कैलकुलेशन में ये अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे आपका ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ करीब 54 रिसर्च फार्म्स हैं, प्रक्षेत्र हैं, 54 प्रक्षेत्र हैं। और जैसे अब रबी आने वाला है तो रबी में कितना स्टडी हुआ है। जैसे ये फार्म है, मान लीजिए ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नवाबगंज फार्म से, तो नवाबगंज फार्म में ये रोज है और ये है आपका डेयरी फार्म। इस तरह आपके 54 फार्म हैं। अब रबी में आपने वीट लिया, ग्राम, बार्ली, यहां भी वीट, ग्राम, बार्ली ये लिया। अब इसमें ईयर वाइज इनको ले लिया। जैसे ये पहली रोज थी वो आपकी थी 2015, फिर 2016, फिर 2017 एंड 2019 का डेटा आ जा रहा है। 2015, 2016 एंड 2016, 2017, 2018 एंड 2019। सपोज कीजिए हम प्रोडक्शन देख रहे हैं टोटल, जैसे 54 फार्म में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ तो हर ईयर का दिया हुआ है, तो इसको हम कंपेयर करके दोनों मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें वीट हो गया आपका 27,000, ग्राम हो गया
10,000, बार्ली आपका हो गया, बार्ली हो गया 23,000, और लेकिन आपका 2016 में दिस वन, और ये आपका कम हो गया ड्यू टू रेट, वीट बढ़ गया और ग्राम कम हो गया। इस तरह की डेटा है 23, 11 और 21, और इसी तरह यहाँ वीट इस फार्म में अच्छी प्रोडक्शन हुआ, दिस और 5 ग्राम 45, 3, 5, 7, 25, 15, 70। ये आपका देखिए दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स इसी तरह 54 भी बनेगी। जैसे ये नवाबगंज फार्म की है, ये आपकी आयलसीट फार्म की है। अब देखिए नंबर ऑफ रोज 2015, दूसरी रोज 2016, फिर 17, 18, इस तरह ये बढ़ती जा रही है। तो रोज का एंड कॉलम में ये सारी डेटा हमारी मौजूद है। तो इस तरह आप दो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपको वीट टोटल कितना हुआ, तो पहले वाले का 27 प्लस 35, एंड आगे कुछ भी हो, मान लीजिए कोई फार्म हो, तो इस तरह कंपैरेटिव स्टडी में मैट्रिक्स का फायदा होता है। तो आप इसको फिर से समझ सकते हैं। ये आपको हमने एक एग्जाम्पल बताया कि एग्रीकल्चर में कहाँ मैट्रिक्स यूज होगी। जैसे रिसर्च फार्म है, तो अगर हमने रोज एंड कॉलम में अरेंज कर रखा है तो इसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। अब मैट्रिक्स का नोटेशन जो होता है कैपिटल अल्फाबेट से होता है, और जो है एलिमेंट्स इसके नंबर एंड रोज होते हैं। एक जनरल मैट्रिक्स जैसे है कोई ए, सपोज कीजिए, मैट्रिक्स हमेशा ब्रैकेट्स में रखी जाती है, ब्रैकेट्स में, फ्लावर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, लाइक दैट। अब जैसे ये कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13 एंड A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33 और A3n डैश डैश। ये आपका हो गया M1, AM2, AM3 और AMN। ये मैट्रिक्स है। देखिए इसमें 1, 2, 3 डैश 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 1n, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में n कॉलम्स हैं और n रोज हैं, m रोज हैं, तो इसको बोलेंगे m/n। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स विच हैज m रोज एंड n कॉलम्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम बोलेंगे m/n, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट शोज नंबर ऑफ रोज एंड फर्स्ट सबस्क्रिप्ट शोज नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ कॉलम्स। m मैट्रिक्स एंड n कॉलम्स। पहले जो लिखते हैं वो नंबर ऑफ रोज को बताती है, दूसरी मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स को बताती है। तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे ये मैट्रिक्स है 3, 1, 2, 2, -1, 2, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1, 2, 3। नंबर ऑफ रोज है 1, 2, दिस आर्जेंटाइन रोज है 2 और कॉलम है 3, कॉलम है 3। तो ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3। अब इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, लेकिन आपके कोर्स में ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ही है, ऑर्डर 3 की। ऑर्डर 3 की मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है 3 हो। अब मैट्रिक्स का आपको आइडिया हो गया होगा, आई फील। नाउ वी आर कमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में पहली मैट्रिक्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स
इसको हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स is a matrix which has number of rows and number of columns are equal। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हमने पहले ही लिया था, A11, A1, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। You see here number of rows 1, 2, 3 and number of columns is also 3। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, कोई अनदर मैट्रिक्स B -1 2 1 0, इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स A है, इसमें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स जो हैं 4 हैं, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपस में बराबर रहते हैं। इसके बाद आते हैं रोज मैट्रिक्स। रोज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन ओनली वन रोज A1, A2, A3। दिस मैट्रिक्स हैज 1 into 3। नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज ओनली 1 है, तो इसको बोलेंगे रोज मैट्रिक्स। सिमिलरली वी से कॉलम मैट्रिक्स which has only one column like A1, A2, A3, one column, only one column, that matrix is called column matrix। That matrix is called column matrix। After that, some special type of matrix, zero matrix, which a matrix in which all the elements are zero, that matrix is called zero matrix। Order 3, zero matrix। Zero matrix is represented by capital 0, not A। Zero matrix is represented by capital 0। After that, some important matrix which are more helpful to say some answer, diagonal matrix, a matrix which has elements only in its diagonal, other elements are zero। डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में विकर्ण कह लेंगे, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल डायगोनल्स विकर्ण में एलिमेंट हो, अदर एलिमेंट जीरो हो। जैसे ये है 2 3 1, 0 0 0 0 0 0। Here you see only elements are diagonal। In this way 2 1 2 0 0 0 0 0। A matrix which has elements only in its diagonal, that matrix is called diagonal matrix। From diagonal matrix we derived scalar matrix। A matrix which has element only its diagonal and that are same,
A matrix which has element only in its diagonal and that are same, like K 0, K 0 0 K, scalar matrix. Any matrix जैसे आपका 3 0 0 3 0 0 3, scalar matrix, a matrix which has elements only its diagonal and that other elements are 0 and diagonal elements are same. ऐसा स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल डायगोनल्स में एलिमेंट हो और वो सेम हो, एक जैसे हो. इन्हीं दोनों मैट्रिक्स से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स में इसका काफी अहम रोल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स. A matrix which has element only its diagonal and other elements are 0 and that diagonal elements are unity 1. That matrix you see this matrix. You see it is a square matrix which has element only its diagonal and that are 1. Identity matrix is represented by capital I. Identity matrix and zero matrix in which all the elements are 0, very important to us for draw any conclusion. It can be this matrix is ordered 3 by 3, 3 rows and 3 columns. Identity matrix we can say it is identity matrix of order 3. It can be any order 1 2 3. ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 by 2 order 2. So today I have tell you what is matrix. Matrix is a rectangular arrangement. इसमें सेट की तरह एलिमेंट्स आर पुटिंग इन रोज एंड एलिमेंट्स बट दे आर अरेंजिंग इन रोज एंड कॉलम. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. Matrix is very helpful to draw any conclusion for comparative study. We have taken an example. Suppose we have 54 research farm Prakshetra in my agriculture university, and here a farm A, B, C like other farm. Here production of wheat is 27 and 35. They arrange in the rows and columns. We draw a conclusion. After that, we have told a general idea of a matrix. This matrix is written n rows and m columns. This matrix can be represented by Aij, where I is 1 2 3 up to m and j is 1 2 3 up to n. This indicate this matrix has m rows and n columns, and A11 means first rows first column element. A23 means second rows and third column elements. In this way we draw a formula of matrix. And I have just repeated square matrix, a matrix in which has number of rows and columns are equal. Number of, here you see the 3 rows 3 columns, here 2 rows and 2 columns. After that I have explained you rows matrix. Rows matrix, correct it, rows matrix. Rows matrix, a matrix which has element only in its row. And column matrix, a matrix which has element only in its column. After 3 matrix, important matrix, zero matrix, a zero matrix which has all the elements are 0. This is used for requirement. Diagonal matrix, a matrix which has element only in its diagonal, other elements are 0.
other elements are only in its diagonal, other elements are 0. Scalar matrix, a matrix which has elements only its diagonal and that are same. Elements are only its diagonal, and that are same. And diagonal matrix, a matrix which elements putted only its diagonal, other elements 0. After knowing about a matrix, we are giving you some basic operation of matrix in next lecture. Okay, thank you. This is your matrix.